तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संख्या के बारे में बताऊंगा, नंबर्स। क्योंकि मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स में जो होता है सभी चीज़ नंबर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और बाकी आज कॉन्सेप्ट क्लास है, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास को हर एक वो बच्चा देख सकता है जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक चलेंगे। बाकी एनसीईआरटी बेस चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। चलो देखिए, नंबर्स, इसको हिंदी में लिखते हैं संख्या, ठीक है। मेनली जो नंबर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। नंबर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। इसके बाद दूसरा जो होता है सेकेंड, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या। नाम से पता चलता है वास्तविक संख्याएं मतलब जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, और काल्पनिक संख्या मतलब जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कि ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाएगी, ठीक है। और ऐसी संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं। ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है ये संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक संख्या जो होती है इनको नंबर लाइन पर हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक। अब आगे चलते हैं। और हाँ, काल्पनिक संख्याओं को हमें अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये संख्या जो ना इसी में डिफाइन एक होता है नंबर, काल्पनिक संख्याओं का ही एक भाग होता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और काल्पनिक संख्याएं जो इमेजिनरी नंबर है इनको हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है रियल नंबर, और ये चैप्टर भी है अपना क्लास 10th का, ठीक है। तो रियल नंबर पढ़ना है। अब रियल नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। वैसे तो डेफिनेशन एक और होती है रियल नंबर की, ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है ना, रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट जो होगा इसको हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में लिखेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। और इसे लिखेंगे इरेशनल नंबर। अब देखें, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में डिफरेंस क्या होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हमने पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसको आगे डिफाइन नहीं करना है, इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, इसमें पार्ट होते हैं, इसको हमने बीच में लिखा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं
जिनको P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, P अपॉन क्यू का फॉर्म क्या होता है? जैसे देखिए, जो परिमेय संख्या होता है इसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P अपॉन क्यू के फॉर्म में। इसकी एग्जाम्पल्स जो होंगे वो बाद में करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि नंबर जो होते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए, अपरिमेय संख्या जो होती है ये क्या होती है? P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, बट परिमेय संख्याओं को P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए? अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन के लिए बोला जाए तो जैसे हम लिखेंगे P अपॉन क्यू, ये होता है क्या? परिमेय संख्या। और जहाँ Q जो होगा डज नॉट इक्वल 0, मतलब ये अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं में ऐसी संख्या आती हैं, बेसिकली हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होती है रूट के अंदर लिखी हो, रूट से बाहर ना निकले, तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है? परिमेय संख्या में क्या होता है? जैसे हम लोग ने कोई संख्या देखी होगी, लिख देते हैं जैसे 1.3333, तो ये किस में आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि 1.333 ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। और इधर साइड देखो, जैसे यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे अगर बात करी जाए इधर साइड, तो यहाँ पर अगर मान लो कोई संख्या है 1.325638 ऐसे करके कोई संख्या है, यहाँ पर देखो कोई संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये परिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर? आगे अब देखिए, बाकी वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि रूट में जो लिखी होती है, जो रूट में संख्या लिखी होती है, जैसे रूट का 3, रूट का 5, ये अपरिमेय संख्या में आता है, पाई ये अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। आगे यहाँ पर रूट की वैल्यू, जैसे रूट में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रूट से बाहर निकल आती संख्या है। जैसे अगर मान लो इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो यहाँ पर रूट की वैल्यू को हम 16 लिख सकते हैं, रूट का 4 लिख सकते हैं, तो ये रूट में लिखा है लेकिन इसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये रूट के अंदर 16 है तो इसका कितना बाहर निकलेगा? 4। ठीक है, क्योंकि ये 16 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4 है रूट के अंदर तो 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट ये होगा क्या? परिमेय संख्या ही होगा। अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं, थोड़ा इसका डिफाइन करें, यहाँ से इसको हटाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। परिमेय संख्या, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। परिमेय संख्याओं को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा अपना भिन्न का। अब देखो यहाँ पर जो हमने समझाया था जैसे P अपॉन क्यू, तो भिन्न तुम्हें पता है P अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है ना? हाँ, तो वो हो गया। अब दूसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक इसको देखो भिन्न को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक, ओके। अब देखो भिन्न का जो पोर्शन है इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, आगे बेसिक क्लासेस में एक कोई क्लास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पूर्णांक के बारे में समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को भी हम मेनली 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इंटीजर्स को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर ऊपर पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर दिखेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, इसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला होगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, जैसे शून्य लिखते हैं, शून्य। ठीक है, और इसको लिखेंगे धन पूर्णांक। अभी सब बताएंगे। ठीक है, धन पूर्णांक। और इधर लिखेंगे ऋण पूर्णांक। ठीक, इसको लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको 0,
0 और इसे लिखेंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब यही ये जो है ना, यहाँ पे 0, ये 0 हुआ, 0 के बाद 0, 1 2, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब प्लस की संख्या, दिख रहा है उसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब प्लस की संख्या है, 1 2 3 ऐसे करके 4 कॉमा लगाने डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और इधर साइड ये निगेटिव इंटीजर्स है, मतलब माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को, इसी को जो यहाँ पर हमने बोला इंटीजर्स, ये पूरा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, नंबर लाइन। क्या बोल देते हैं, नंबर लाइन। मतलब 0 भी होगा, पॉजिटिव संख्या भी होगी, निगेटिव संख्या भी होगी। ठीक है, चलो अब ये नंबर लाइन यहाँ तक हमने बताया। अब इसके बाद जगह नहीं है तो फिर अब ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी को हम दोबारा से फिर से बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, और फ्रैक्शन की क्लास अपने आगे होगी, तो यहाँ से देखिएगा। देखिए, अभी पूर्णांक के बारे में बताया, तो पूर्णांक हमने कैसा लिखा था, पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद इधर साइड क्या था, माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 डॉट 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 डॉट, ये भी इनफाइनाइट था। तो इसको दोबारा से बार बार नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स और ये निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये निगेटिव इंटीजर्स। इसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा, क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। ठीक, देखिए, जो भी पढ़ रहे हो ना आप लोग, उसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। कॉन्सेप्ट क्लास का तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, आप आगे नंबर लाइन भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो इतना समझ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और ये 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निगेटिव इंटीजर्स जो है ना, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके पार्ट्स नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये होगा धन पूर्णांक। ठीक है, और ये ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक जो होगा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, धन पूर्णांक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट होगा पूर्ण संख्या, ठीक है, और सेकंड है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। पूर्ण संख्या जो होती हैं, इसमें हम 0 से 0
हाँ याद रखना क्या, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वाले को हमने छोड़ दिया, तो निगेटिव वाली संख्याएं नहीं आएंगी, सिर्फ पॉजिटिव वाली संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली संख्याएं अगर पूर्ण संख्याएं पूछेगा तो ये जीरो भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये किस में आएगा, होल नंबर में। ठीक है, इसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में यहाँ पे जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, जीरो छोड़ दिया जाता है, तो इसको क्या से लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इतना समझ में आया? ठीक है, अब एग्जाम्पल अभी और आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा बता दिया कि थोड़ा तुम्हें याद रहे। अब नेचुरल नंबर को है ना दो टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे, नेचुरल नंबर को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या होगा, दो नहीं तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट होगा नेचुरल नंबर का भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य अभाज्य और एकांक। पहले तो भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या। ठीक है, और नंबर थर्ड जो होगा एकांक। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती, भाज्य संख्या तो ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्याओं से डिविजिबल है। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। इनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, और इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक, और इसको यूनिट, एकांक मतलब एक सिंगल बोल देंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, अब प्राइम नंबर कंपोजिट ऐसी संख्याएं जिनको किसी दूसरी संख्या से डिवाइड किया जा सके। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसे स्वयं से और एक से डिवाइड किया जा सके, उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, आगे इन संख्याओं के बारे में और डिटेल में बताएंगे। जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ इनको डिफाइन किया है कि बताया किसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी संख्याओं के बारे में वन बाय वन और आगे बताएंगे। ठीक है, अभी और संख्याएं हैं जैसे भाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में तो सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, सम अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में ऐसे बोलेगा धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, इनको लिखा कैसे जाता है ये सब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की क्लास कल होगी।